कोरोना का प्रभाव। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा कि कोरोना से क्या क्या इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पर आया, हमारे क्या बिजनेस पर आया, इन सभी को लेकर के आज मेरी चर्चा है। कोरोना वायरस के कारण जो है हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या, जो हमारे डेली रूटीन है, वो बिजनेस रिलेशन है, घरेलू व्यवस्था है, दिहाड़ी मजदूरी जो डेली बेसिस वाले होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार, जो काफ़ी हद तक मतलब एक तरीके से बहुत कुछ बदल दिया गया है। हमारी जीवन शैली में जो इस तरीके का जो बदलाव मतलब हम हर दिन महसूस कर रहे हैं, इतिहास की कड़ी आपदाओं के बाद सामाजिक, आर्थिक समझ और जीवन शैली पूरी तरह हमारी बदल चुकी है। हमारे खान पान और तौर तरीक़ों से लेकर हमारी कार्यशैली पूरी तरीके से बदल रही है। आने वाले समय में इन बदलाव का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, घरेलू झगड़े बढ़ रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को तो बहुत परेशानी हो रही है, खासकर शहरों में जहां पर डेली बेसिस वो काम करते हैं, डेली बेसिस अपनी ख़रीदारी करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक बड़ा तबका जो बहुत डेली कमाता है और फिर खर्च करता है, उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। बहुत सारी नौकरियाँ छूट गई हैं, स्कूल कॉलेज का बहुत बुरा हाल है, कहीं पर जो है टीचर्स आत्महत्याएँ कर रहे हैं। अगर कहीं नौकरी बची भी है तो वेतन में कटौती की गई है। वेतन में कटौती भी इसलिए की गई है क्योंकि इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है, यानी हर एक बिजनेस पर, हर एक रिलेशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। पर आप निराश ना हो, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होगी। एक बात और मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखा, उसको इतिहास के पन्नों में देखा है, इतिहास के पन्नों में सुना है। सेकेंड वर्ल्ड वार में कितनी त्रासदी हुई। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों के लिए, अपनी न्यू जनरेशन को बताने के लिए भी एक सबक हो गया कि हमारे टाइम में भी एक कोविड-19 का प्रकोप हुआ था जो पूरे विश्व में, उसके हम गवाह रहेंगे। ये जनरेशन इस चीज़ की गवाह रहेगी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार वाले तो शायद बहुत कम लोग बचे हों। ये वक्त पूरे विश्व के लिए बहुत संकट का है, पर इसमें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत मजबूती से खड़े होना। बिल्कुल एक टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज की तरह, जैसे हमारे राहुल द्रविड़ खड़े हो जाते थे और सुनील गावस्कर खड़े हो जाते थे, टेस्ट मैच ड्रॉ करा के रहते थे। हार से बचना है, बस हमें खड़े रहना है, हमें जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं लेना है। जिस तरीके से टीचर्स आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई बिजनेस लॉस में जा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, तो इस तरीके की निराशा से हमें बिल्कुल बचना है, क्योंकि एक आशा होती है जो हमें, एक इम्तहान होता है हर चीज़ का। तो बस आपको उस वो इम्तहान में एक धैर्य के साथ इम्तहान देना है, क्योंकि हर एक आपदा कुछ ना कुछ हमें सिखाती ज़रूर है। जैसे हमें सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, इस आपदा ने हमें फाइनेंशियल सेविंग के साथ साथ साफ़ सफाई के लिए भी बहुत जागरूक किया है। मैं साफ़ सफाई करने वाले सभी कर्मियों को भी सैल्यूट करता हूँ जो हमारी दिन रात मेहनत करते हैं। कोरोना के डर से एक बात तो है कि हमारी साफ़ सफाई की जो आदत है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ और वो डेली रूटीन में शामिल हो गई है, और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम संस्कृति आई है, पहनावे और रहन सहन में बदलाव आया है। इन दिनों लोग होटल की बजाय घर में खाना पसंद कर रहे हैं। इन दिनों नई नई चीज़ों को सीखने की जो आदत बढ़ी है, इंटरनेट पर ऑनलाइन कोर्सेज की भरमार है, बहुत ज़्यादा डिजिटल फ्रेंडली हो गए हैं हम लोग। और बहुत सारे लोग जो इम्यून सिस्टम की वजह से, जो कोरोना की वजह से डरे हुए, इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना रहे, तो धूम्रपान में भी कमी देखी गई है। स्टडी कहती है कि धूम्रपान में बहुत ज़्यादा कमी आई है। लोग बाहर घूम फिर ना पाने की वजह से फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर है, कोविड-19 ने हमारे मौजूदा सिस्टम की जो खामियां हैं उसको उजागर कर दिया है। हमें आने वाले खतरों से लड़ना होगा और ज़्यादा दृढ़ और विश्वास के साथ जो है मतलब हमें बहुत खड़े रहना है, और सामाजिक जो देखभाल है उसका उसका जो ताना बाना है उसे बहुत तरीके से मजबूत करना है। हमें अपने अंदर और ज़्यादा दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है ताकि हम ऐसी आपदाओं से निमट सके, क्योंकि एक आने वाला चैलेंजेस एक एनवायरनमेंट का भी आने वाला है। तो ऐसी चेंजेस जो हमारे आने वाले हैं, एक तरीके से कोविड-19 ने हमें आगाह किया है। तो बस मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि देखिए वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। और फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।